आगे बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स में बात चल रही थी अगली मान्यता जो भगवान के कर्तव्य के बारे में समझी हुई है या लोगों में फैली हुई है कि भगवान ही भाग्य बनाते हैं। तो क्या भगवान सभी का भाग्य लिखते हैं? इसके बारे में हमने समझा था कि भगवान अगर भाग्य लिखते तो किसी के भाग्य में अच्छा, किसी के भाग्य में बुरा, ऐसे कैसे लिख दिया? भगवान पिता है तो वो किसी के साथ पक्षपात कैसे कर सकते हैं? और भगवान पिता है तो बच्चों के भाग्य में दुर्भाग्य कैसे लिख सकते हैं? अब इस बात के लिए लोग ये कहते हैं कि मनुष्यों को उनके कर्मों के कारण ही, उन्होंने जो कर्म किए उसके कारण भगवान ने उनके तकदीर में दुर्भाग्य लिखा। अब जब मनुष्य का कर्म ही उनका भाग्य निश्चित करता है तो इसमें भगवान को निर्णायक बनने की आवश्यकता ही क्या है? और इसी के लिए ही गीता का श्लोक रेफरेंस में हमने समझा था कि भगवान जो है वो किसी के भी कर्म या कर्म फल का सर्जक नहीं है। अर्थात ही जब मनुष्यों ने कर्म किए तो उनका कर्म ही उनका भाग्य बनाता है। इस बात को लोग मानते हैं, भगवान के प्रति आस्था हो या न हो। लेकिन मनुष्य परसेंटेजली दुनिया में ऐसे हैं जो कर्म की थ्योरी को बहुत महत्व देते हैं। जो दुनिया में ये विचार फैला हुआ ज्यादा है कि कर्म से ही हमें सब कुछ मिलता है। अब ये कहा जाता है कि जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। और सर्वसाधारण भाषा में ऐसी कहावत भी प्रचलित है, जैसी करनी वैसी भरनी। अब किसान में जैसे बीज बोया होगा उसे वैसे ही जो उपज आएगी, जो फल मिलेगा, तो फसल उसे काटनी ही होगी। इसी तरह से मनुष्यों ने कर्म करके जो बीज डाला है और उसके बाद उस कर्म का फल के रूप में जो रिजल्ट आता है तो वो फसल उसे काटनी ही पड़ती है। अब अच्छा बोएंगे तो अच्छा पाएंगे, अच्छा करेंगे तो अच्छा भरेंगे। इसीलिए ही दुनिया में ये कहावत प्रचलित हो गई, करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से खाए। अब ऐसे कहते भी है लोग कर्म की थ्योरी के लिए कि अगर खुद ही खुद गलत कर्म किए हैं या गलत बीज बोया है, बोया पेड़ बबूल का, तो फिर उसमें आम कहां से लगेंगे। तो ये कर्म की थ्योरी है, जैसा बीज वैसा फल होगा और जिन्होंने जैसे किया है उनको वो फल भाग्य अथवा दुर्भाग्य के रूप में, सुख या दुख की प्राप्ति के रूप में भोगना ही पड़ता है। अर्थात ही कर्मों का फल भगवान नहीं देते हैं, मनुष्य खुद ही अपने कर्मों के आधार से अपने फल को प्राप्त कर लेते हैं। इसी के लिए ही भगवत गीता में एक बात का उल्लेख आया हुआ है कि भगवान किसी को सुख या दुख नहीं देते, भाग्य या दुर्भाग्य। कल हमने समझा था कि सुख और दुख, पाप और पुण्य, इन बातों से जुड़ा हुआ है। तो ऐसी तरह भगवान किसी के भाग्य या दुर्भाग्य इसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं, हस्तक्षेप नहीं करते हैं। गीता का 5वें अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 15
इसमें इस बात का उल्लेख आया है, ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेन ऋतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अर्थात विशिष्ट जन्मा प्रभु किसी के न पाप को और न हल्के भारी पुण्य को ही लेता है। इसमें बात आई कि पाप दुख से और पुण्य सुख से जुड़ा हुआ है, पाप दुख दुर्भाग्य से जुड़ा हुआ है और पुण्य सुख भाग्य से जुड़ा हुआ है। तो भगवान ना किसी के पाप को लेते हैं ना किसी के पुण्य को लेते हैं। अर्थात ही अभी जो दो बातें हमने समझी, मनुष्य जैसा कर्म करते वैसा उन्हें फल मिलता है और भगवान इसमें न किसी के पाप न पुण्य को लेते। अर्थात ये बात सिद्ध हुई कि भगवान न किसी को सुख देते हैं न किसी को दुख। अर्थात ही भगवान किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। मनुष्य खुद ही अपने सुख और दुख का, भाग्य दुर्भाग्य का जिम्मेवार है। अर्थात स्वयं ही अपना भाग्य लिखते हैं। अब वो कैसे लिखते हैं? मनुष्य खुद ही अपने हर कर्म के लिए जिम्मेवार है। ये कैसे? जिसके लिए ही भगवत गीता में इस बात को भगवान ने अव्वल नंबर 1 अर्जुन सामने है, लेकिन जो भी मनुष्य है उन सब मनुष्यों को भी इस बात को बताया है और मनुष्य भी इस बात को समझते हैं। जैसे कि गीता में इस बात का उल्लेख आया है, आत्मा स्वयं ही सुख और दुख की जिम्मेवार है। अर्थात ही आत्मा ही अपना मित्र और अपना शत्रु है, न कि भगवान। अध्याय 6 का श्लोक नंबर 5, अध्याय 6 श्लोक नंबर 5, इसमें ये बात है, उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्मेव ह्यात्मनो बंधु आत्मेव रिपु आत्मनः। अर्थात अपने मन बुद्धि द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा को ऊंची स्थिति में ले जाए, आत्मा को अधोगति में न जाने दे, क्योंकि ज्योति बिंदु आत्मा ही अपना सदाकाल सहयोगी मित्र है, आत्मा ही अपना शत्रु है। तो इसमें दुनिया वाले भी इस बात को समझते हैं, जो भी भगवत गीता को जानते हैं। इसमें स्वयं के उद्धार के लिए भगवान ने अर्जुन को ये बात बताई कि अपनी आत्मा को अधोगति में न जाने दे। अर्थात अगर गलत कर्म करते हैं तो अधोगति होगी, तो आत्मा स्वयं ही अपना शत्रु बन जाएगी, और अगर कर्म सही करते हैं तो आत्मा स्वयं ही अपना मित्र भी बन जाती है। अब आत्मा कब अपना शत्रु और मित्र बनती है? गलत कर्म सही कर्म ये तो समझा, लेकिन इसका मूल स्रोत क्या है, मूल कारण क्या है जिस कारण से आत्मा अपना मित्र और शत्रु कब बनती है? उसके बारे में भी भगवत गीता में ही अध्याय 6 का श्लोक नंबर 6, अध्याय 6 श्लोक नंबर 6, इसमें इस बात का उल्लेख आया है कि कौन सी ऐसी स्थिति है जब आत्मा अपना मित्र और शत्रु बनती है। ये श्लोक है, बंधुः आत्मा आत्मनः तस्य एन आत्मेव आत्मना जितः अनात्मनः तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मेव शत्रुवत्। अर्थात जिसने अपनी मन बुद्धि द्वारा
ज्योति बिंदु आत्मा को जीता है, उसकी आत्मा ही मन जीत होने से अपना मित्र है, दूसरा मित्र शत्रु नहीं। किंतु अनात्मस्थ देहभानी की चंचल मन वाली क्षीण बुद्धि आत्मा ही शत्रु की तरह शत्रुता करने में तत्पर रहती है। तो यहाँ आत्मा कब शत्रु बनती है उसका मूल कारण बताया, चंचल मन वाली क्षीण बुद्धि। देहभान के कारण, दैहिक इच्छाओं के कारण मन चंचल होता है, बुद्धि को हर लेता है। जो हमने आत्मा के लेसन में इस बात को समझा था कि जब बुद्धि को भी खींच लेता है मन अपनी इंद्रियों के सुखों के लिए, तब वो आत्मा शत्रु की तरह अपने लिए ही शत्रुता करने में तत्पर रहती है। जो दुनिया वाले इस बात को, जो गीता को समझते हैं, वो समझते हैं कि जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। और अगर मन बुद्धि द्वारा, जिन्होंने अपने मन बुद्धि को जीत लिया है, मन की इच्छाओं को, इंद्रियों के सुखों को कंट्रोल कर लिया है, तो वो मनजित होने के कारण अपने लिए मित्र है। तो यहाँ मूल आधार है कर्मों का मन और बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर, अर्थात ही जिस आधार से मन बुद्धि अपना विचार करेगी, निर्णय लेगी और उस अनुसार जो कर्म करती है, उस कर्म का ही फल उन्हें भाग्य या दुर्भाग्य के रूप में मिलता है। और इसी के लिए कहा जाता है, मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी। अब जैसा कर्म करेंगे उसके फल की प्राप्ति होगी, और उसी के लिए ही कर्म हाथों से किए जाते हैं। लेकिन हाथों से कर्म करने के लिए मन और बुद्धि की विचार शक्ति में इतनी दृढ़ता हो, जो अपने लिए शत्रु बनना या मित्र बनना ये स्वयं व्यक्ति के ऊपर, मनुष्य के ऊपर ही निर्भर है। तो आज की बातों से हमने इस बात को समझा है कि भगवान किसी के भी भाग्य दुर्भाग्य का जिम्मेवार नहीं है, ना ही सुख दुख का जिम्मेवार है, बल्कि मनुष्यों के कर्म ही और मनुष्यों की मन बुद्धि की विचारधारा ही उनके लिए भाग्य या दुर्भाग्य निहित करती है। अब जब मनुष्य ही अपना भाग्य दुर्भाग्य बनाता है, ये बात सिद्ध हो गई, तो फिर भगवान को भाग्य विधाता क्यों कहा गया है? जब भगवान का मनुष्यों के कर्मों में, सुख दुख में कोई पार्टी नहीं है, तो भगवान को भाग्य विधाता के नाम से क्यों जाना जाता है, क्यों माना जाता है? इसे हम कल के क्लास में देखते हैं। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।